आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारे हिस्टोरिक की सीरीज़ में मैं आपको दिखाने जा रही हूं वर्ल्ड फेमस बसोली आर्ट, जो कि डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में है। और इस गैलरी में मिनिएचर पेंटिंग गैलरी की ये जो गैलरी है, यहाँ पर हम आपको बसोली आर्ट जो है वो दिखाएंगे, किस तरह से ये बनाया गया है और क्या कुछ खूबियाँ इस आर्ट में हैं। तो सीधा आपको यहाँ पर दिखाते हैं। 17th 18th सेंचुरी की पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। आप जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं ये उस समय की है। और इस समय अगर बात की जाए तो वर्ल्ड फेमस जिस तरह से बसोली आर्ट है, लोग दूर दूर से आते हैं, इन चित्रों को निहारते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये पेंटिंग जो है वो किस तरह से बनाई गई है, क्या कुछ कारीगरी उस समय पर जो है वो की जाती थी और क्या कुछ इसकी हिस्ट्री है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ मुकुल जी हैं, वो जुड़ने जा रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। आज इस तरह से हम वर्ल्ड फेमस आर्ट की बात की जाए, बसोली आर्ट की, तो उस पर बातचीत करने जा रहे हैं। क्या कुछ इसका इतिहास रहा है, क्योंकि 17 18 सेंचुरी में जो है ये तब से यहाँ पर पेंटिंग है, तो क्या कुछ इसके बारे में बताएंगे? देखिए, पहले तो मिनिएचर पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें कि मिनिएचर पेंटिंग को हिंदी में लघु चित्रकला बोला जी जाता जी। है। तो जितनी भी ये चित्रकलाएँ, लघु चित्रकलाएँ जितनी भी हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें पहाड़ी लघु चित्रकला का एक विशेष स्थान है। चूँकि ये पहाड़ी रीजन से हैं, तो उसी पहाड़ी में भी जो बसोली लघु चित्रकला है, बस जिसको हम बसोली मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हैं, उसका एक सबसे जिसको बोलते हैं प्राइम प्लेस है, उसकी जी सबसे अपना इम्पोर्टेंट जो स्थान है वो उसका है बसोली चित्रकला का। जी। तो बसोली, जब बहुत लोग आप जानते होंगे कि बहुत समय पहले एक फ्लरिशिंग टाउनशिप थी, एक अपनी किंगडम थी छोटी सी, जिसके आगे पीछे की प्रिंसिपैलिटीज़ उसके साथ थी। तो जी। उस समय में ये 17वीं शताब्दी के आसपास 1630 से शुरू हुई थी, जब वो बड़ी फ्लरिशिंग किंगडम होती थी बसोली। तो उस समय वहाँ के राजाओं ने पैट्रोनाइज़ करना शुरू किया जो ऐसे पेंटर्स थे। जी। तो उन पेंटर्स का अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास जो कुछ पेंटिंग्स हैं ये 17th सेंचुरी हैं। ये वाली खासकर पेंटिंग के बारे में ये 1670 से 72 के आसपास राजा कृपाल पाल के समय में जो बसोली के राजा हुए हैं, ये तब की लघु चित्रकला है। तो ये चित्रकला की किससे गई है, क्या कुछ खासियत इसमें है? यही वही उसमें बताने जा रहे हैं। एक तो इसकी अगर आप देखें, कलर्स वगैरह देखें कि 350 साल करीब करीब इस पेंटिंग को बने हुए हो गए हैं। जी। तो कलर की वाइब्रेंसी अगर आप देखें तो वो अभी वैसी की वैसी है जैसे तब थी। मतलब 350 साल, 3.5 जो सेंचुरीज हो गई हैं, वो बहुत समय होता है किसी पेपर और ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए म्यूजियम के साथ में। तो उस समय इस तरह का मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता था, जो इतने लंबे समय तक चलता आ रहा है। बिल्कुल। एक तो ये देखिए कि ये सब कुछ जो है ये हैंडमेड है। जी। मतलब अगर पेपर है तो ये भी हैंडमेड पेपर है, इसको वसली पेपर बोला जाता है जो हैंडमेड पेपर है। जी। तो तब चूंकि मशीनरी इतनी इन्वॉल्व नहीं थी, कलर्स जो हैं ये भी सारे नेचुरल कलर्स हैं, ऑर्गेनिक कलर्स हैं, मिनरल कलर्स हैं। जो कुछ मिनरल्स हमारे पास होते हैं उनको ग्राइंड करके, ऑर्गेनिक कुछ पत्तों को ग्राइंड करके, कुछ और जो मतलब जो नेचुरली मिलते हैं काफ़ी प्रकृति में। बारीकी से जो है इसको तो वो किया गया और है। उसके ही साथ साथ में ही देखेंगे कि इस चित्रकला की एक विशेषता ये जो रही है कि इसकी जो कलर स्कीम और जो मतलब वो तो कुछ इसके टिपिकल ट्रेड्स हैं ही कि जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये बसोली चित्रकला है। जी। उसके बावजूद जो इसकी वाइब्रेंसी है कलर्स की, और जो इसका मतलब पर्सपेक्टिव दिखाया गया है इन पेंटिंग्स में, जो कंपोजिशंस हैं, और ये खासकर जो हमारे पास ये जो अभी आप देख रहे हैं ये रसमंजरी सीरीज़ है, बसोली चित्रकला की सबसे फेमस रसमंजरी सीरीज़ है, ये उसकी पेंटिंग्स हैं। ये जो खास पेंटिंग्स आप देख रहे हैं रसमंजरी सीरीज़ की, ये देवीदास पेंटर हुए हैं बसोली चित्रकला के, बहुत विख्यात। तो ये रसमंजरी की ऐसी मान्यता है कि ऐसे 3 सेट्स और भी हैं रसमंजरी के, जो कुछ तो देवीदास जी के द्वारा ही किए गए हैं, कुछ और पेंटर्स जो उस समय में हुए थे तो उनके। कुछ और पेंटिंग्स भी है। तो ये जो उसके अलावा पेंटिंग्स हैं ये कांगड़ा स्कूल की हैं। क्योंकि आज हम बसोली पे हैं तो इनकी एक और एक विशेषता बताएंगे कि ये जो जितने भी ऑर्नामेंट्स आपको दिख रहे होंगे, अगर आप इनको फोकस कर पाएँ, कि जितनी भी ज्वेलरी दिख रही है ये जो उसमें फीमेल उसमें पहनी हुई है, ये सारी की सारी बीटल शेल, बीटल एक इंसेक्ट होता है क्लियोपेट्रा फैमिली का, उसका जो शेल होता है बड़ा हार्ड और शाइनी होता है, ये उसके शेल से इसकी ज्वेलरी बनाई गई है, जो ग्रीन आपको शाइनिंग इमेजेस दिखेंगी। तो ये भी तब से ही हैं और इसकी शाइन में, इसकी उसमें बिल्कुल भी वो नहीं फ़र्क पड़ा तो है। इसमें क्या चित्र के माध्यम से क्या कुछ दर्शाया गया है इसमें, खासतौर से जो बसोली आर्ट इतना ज़्यादा फेमस है, उसमें क्या कुछ कृतियाँ जो है वो की गई हैं? ये जैसे मैं बता रहा था कि ये रसमंजरी सीरीज़ है, तो रसमंजरी एक काव्य है जिसको बिहार के कवि थे भानुदत्ता करके, उन्होंने लिखा हुआ है। ये श्रृंगार रस पे बेसिकली रसमंजरी जो है श्रृंगार रस का एक काव्य है। उस श्रृंगार रस को
इसको नायक और नायिका इसमें दिखाए गए हैं। मतलब नायक एक हो गए, जो मेल फिगर होगा वो नायक, जो फीमेल फिगर है वो नायिका होगी। तो चूंकि अब ये मानते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें जो है कि ये कृष्ण और राधा, क्योंकि उस समय के जो राजा रहे होंगे उनके आराध्य शायद वैष्णवाइट होंगे वो, तो उन्होंने उस नायक और नायिका को कृष्ण और राधा में करके चित्रित किया है उस पेंटर ने अपने, मतलब उसके वजह से, उस राजा की शायद शौक की वजह से। तो ये सारे उसी में चित्रित हैं। बसोली के साथ साथ ही आगे पीछे की जो लगती हुई जगहें थी, जो नियर बाय स्टेट्स होती हैं, जैसे हिमाचल के बहुत स्कूल से कांगड़ा, चंबा, नूरपुर, वहाँ भी चूँकि वो आर्टिस्ट जो कहीं माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ भी कुछ स्कूल्स फ्लरिश हुए। तो उसी के साथ जैसे ये देखेंगे, ये कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग्स हैं। इसमें इन पेंटिंग्स और इन पेंटिंग्स में आपको स्केचिंग का भी फ़र्क नज़र आएगा, कलर्स का भी फ़र्क नज़र आएगा। हैं तो ये भी ऑर्गेनिक कलर से ही हुई हैं, लेकिन इनकी कंपोजिशंस अलग होंगी। ये ज़्यादा पोर्ट्रेट करके हैं, ये ज़्यादा और रिलीजियस कंपोजिशंस और थीम्स के ऊपर हैं। तो ये भी पहाड़ी चित्रकला में, पहाड़ी लघु चित्रकला में कांगड़ा का भी एक अलग अपना स्थान है। तो चूंकि हमारे पास जम्मू स्कूल, कांगड़ा स्कूल और बसोली स्कूल, तीनों प्रोमिनेंट स्कूल की पेंटिंग्स हैं, तो बहुत जो रिसर्चर्स होते हैं डिफरेंट वो भी हमारे पास आते हैं पेंटिंग्स को देखने के लिए। तो उस टाइम पर मतलब कि हम ये सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टैलेंट जो है हमारे जम्मू कश्मीर का रहा हुआ है कि उस टाइम पर भी इस तरह से पेंटिंग्स जो है वो की जाती थी, जो आज के समय में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि उस समय भी ये सब होता था। देखिए, आज के समय में संसाधन और साधन दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन तब ये सोचना कि जब कागज़ भी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, हैंडमेड मतलब हाथों से कागज़ बनाना, हाथों से रंग बनाना, हाथों से ब्रश बनाना, जब मशीन के द्वारा कोई भी चीज़ कमर्शियली नहीं मिलती होगी, सब कुछ अपने लिए तैयार की जाती हो, तब भी उनका कितना वो जुनून रहा होगा कि उतने सीमित संसाधनों में भी उन्होंने इतनी अच्छी कलाकृतियाँ उकेरी और बना के अपने आने वाली तो यहाँ पर रिसर्चर्स भी आते हैं, वो जानकारी लेते होंगे कि किस तरह से क्या है। जी। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला खास तौर से बसोली आर्ट और कांगड़ा आर्ट को लेकर? देखिए, बसोली आर्ट के बारे में तो अब बोलने जग जाहिर है, सब बोलते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा जीआई टैगिंग, जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स है बसोली के लिए, वो भी मिला। वैसे ही कांगड़ा भी अपने आप में हिमाचल का जो स्कूल है वो भी विश्वविख्यात और अभी भी चल रहा है। सरकार इसके लिए भी प्रयास कर रही है बसोली स्कूल को रिवाइव करने का। वहाँ पे कुछ NGOs की मदद से बच्चों को सिखाया जा रहा है बसोली आर्ट के बारे में। इवन यहाँ पे ITI जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी बसोली पेंटिंग के बारे में बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये एक प्रथा चल रही है। तो ये उस समय से पेंटिंग का इतना ज़्यादा महत्व है, तो आगे भी चलो चलती रहे और लोग अच्छे से सीखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आज इस तरह से हम आपको बसोली पेंटिंग और इसके साथ साथ हमने आपको कांगड़ा पेंटिंग भी जो है वो दिखाई कि किस तरह से उस समय पर जब उपलब्ध नहीं होती थी चीज़ें, उस समय काफ़ी मेहनत लगती थी और उस समय की ये खूबसूरत पेंटिंग जो है वो हमने आपको दिखाई। आज के समय की बात की जाए तो हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, फिर भी हम इतनी खूबसूरत पेंटिंग जो है वो बना नहीं पाते हैं। लेकिन उस समय 18-17 सेंचुरी की बात की जाए तो उस समय की ये खूबसूरत पेंटिंग जो है बनाई गई है। रिसर्चर्स यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, और आप भी अगर यहाँ पर विजिट कर चुके हैं तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है, ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।